हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। तो डेफिनेशन देखिए, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसा कि 40 और 50 डिग्री, इनका सम 90 है तो 40 डिग्री और 50 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। 30 डिग्री 60 डिग्री ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो अब स्टूडेंट, जैसे अगर मान लीजिए कि एक एंगल थीटा है और दूसरा हम 90 माइनस थीटा ले लें, तो थीटा और 90 माइनस थीटा का जब हम सम लेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा। तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। अब हम यहाँ पर इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के रिलेशंस पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उनको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये मैंने 6 फार्मूलेज लिखे हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे ही आगे ये फार्मूले हैं। तो अब ये कैसे क्या है, इनको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैंने एक ये ट्रायंगल लिया है ABC, इसमें देखिए यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू, देखिए ये हम सपोज कर लेते हैं कि ये x है, ये y है और ये r है साइड। तो साइन थीटा इक्वल टू, जब हम ये थीटा एंगल लेंगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये आ जाएगा y अपॉन r। अब हम यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं। cos 90 माइनस थीटा जब हम निकालेंगे तो देखिए अब ये एंगल लिया जाएगा और इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो इसके सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। ये मैं पिछले वीडियोस में आपको बहुत ढंग से क्लियर कर चुका हूँ। जब 90 माइनस थीटा का जिक्र करेंगे इस एंगल का, तो उसके अकॉर्डिंग ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बेस होगी। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस यहाँ पर अब ये y बेस हो जाएगा, तो y लिया हमने अपॉन हाइपोटेनस, यही r रहेगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि साइन थीटा और cos 90 माइनस थीटा, देखिए दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो हम यहाँ पर इम्प्लाइज दैट करके ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा है। तो यही देखिए यहाँ पर ये पहले दूसरे फार्मूले सेम इसी तरीके से आएंगे। अब यही हमारा टेन और कॉट में होगा और यही सेक और कॉसेक में होगा। यहाँ पर पेयर साइन कॉस का होता है, टेन कॉट का होता है और सेक कॉसेक का होता है। कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा अगर है तो वो कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पेयर जो है इन 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स में साइन और कॉस का होता है। ऐसे ही टेन और कॉट का होता है। देखिए टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा है, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा है। तो टेन और कॉट का पेयर होता है। सेम ऐसे ही सेक और कॉसेक का पेयर होता है। अब स्टूडेंट्स आते हैं हम इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पर। जैसे कि यहाँ पर देखिए दो वैल्यूज हमको निकालनी है। पहली है कॉस 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। तो अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए कॉस 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो दो एंगल आए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। 53 डिग्री और 37, इनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री अगर एंगल हैं तो हम करेंगे क्या कि इसमें ऊपर या नीचे किसी एक एंगल को हम दूसरे एंगल के टर्म में लिखेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर कॉस 53 डिग्री है, इसको हम 90 माइनस 37 लिख लेंगे। 90 माइनस 37, क्योंकि 90 माइनस 37 करने पर 53 आएगा। तो हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब हमने ऐसा क्यों किया है कि यहाँ पर नीचे भी 37 है तो ऊपर भी अब देखिए 37 आ गया। अब यहाँ पर हम ये नीचे साइन 37 लिखा रहने देंगे। अब देखिए इसमें cos 90 माइनस थीटा, इसको अगर हम थीटा सपोज कर लें तो cos 90 माइनस थीटा फार्मूला लग रहा है और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू देखिए क्या होता है, साइन थीटा। तो हम इसको लिख देंगे साइन थीटा, यहाँ पे सर 37 डिग्री है, अपॉन साइन 37 रखा रहेगा।
तो इस तरीके से ये कैंसिल होकर वैल्यू 1 आ जाएगी। अब दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। एक बात और स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों जगह ये काम नहीं करना है, किसी एक ही जगह 90 माइनस थीटा लिखना है। ये नहीं कि हम ऊपर 90 माइनस 37 लिख दें और नीचे 37 को 90 माइनस 53 लिख दें, तो वो गलत हो जाएगा। केवल एक जगह ऐसा करना है जिससे कि जहाँ पर भी हम ये चेंज करेंगे तो वहाँ पर एंगल वही दूसरा वाला आ जाएगा और फिर ये कैंसिल होके 1 आ गया। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे, दूसरे पार्ट पे इसके। tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री। अब इसमें भी हम यहाँ पर किसी एक में करें, हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट हैं, हम यहाँ पे कि चाहे ऊपर करें चाहे नीचे करें, मतलब किसी एक में करें। अब जैसे मैं यहाँ पर ऊपर ये tan 68 डिग्री रखा रहने देता हूँ। चलिए cot 22 को देखिए, यहाँ पर हम cot 90 माइनस 68 ये लिख सकते हैं। देखिए 68 और 22 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं क्योंकि इनका सम 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर ये काम 90 माइनस थीटा ये किसी एक में कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत है तो दोनों में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको केवल एक में ही करने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे ऊपर देखिए ये tan 68 डिग्री बना रहा, नीचे देखिए cot 90 माइनस थीटा, ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, तो ये tan 68 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये भी देखिए कैंसिल होके 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, tan 7 डिग्री 23 डिग्री tan 60 डिग्री tan 67 डिग्री ऐसे ही tan 83 डिग्री, इन सब का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन हमको प्रूव करना है कि √3 होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे 5 एंगल्स दिख रहे हैं 10 में, तो हम यहाँ पे ये पहले सबसे पहले देखेंगे कि कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझिएगा, तो यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस में लगभग ऐसी ही वर्किंग करनी होगी, इससे आपको आगे के सारे क्वेश्चन आराम से क्लियर होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 7 डिग्री और ये 83 डिग्री ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो हम करेंगे क्या कि इनमें से किसी एक को चेंज कर लेंगे, किसी एक को दूसरे में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए हमने 53 डिग्री और 37 डिग्री था, तो किसी एक को दूसरे में चेंज किया था। तो अब यहाँ पर हम इनको ही लेते हैं कि tan 7 डिग्री तो देखिए हमने लिखा रहने दिया, इनटू इसके बाद हम यहाँ पर tan 83 लिख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पर चेंज करने वाला काम करेंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स tan 23 डिग्री देखिए, इस वाले को जिसमें मैं क्रॉस लगा रहा हूँ tan 23 डिग्री इस एंगल को देखिए, और ये 67 जिनमें मैंने क्रॉस लगाया है देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम यहाँ पर इनको पहले एक साथ लिख लेते हैं, tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब चेंज करने का काम नेक्स्ट लाइन में करते हैं, और इनटू अकेला ये tan 60 जो अलग टाइप का एंगल दिख रहा है ये हम यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, इसको हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी हमें tan 60 की वैल्यू मालूम है कि √3 होती है। अब हम आते हैं चेंज करने पर, tan 7 डिग्री देखिए हमने लिखा रहने दिया, tan 83 को हम लिख लेते हैं tan 90 माइनस 7। देखिए हम इसको यहाँ पर ये लिख सकते हैं 83 को 90 माइनस 7, लगभग वही काम है जो हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया था, इनटू। अब हम आते हैं tan 23 और tan 67 में किसी एक को चेंज कर लेंगे, तो tan 23 चलिए हम लिखा रहने देते हैं, सॉरी ये 23 होगा, और tan 67 को हम लिख लेते हैं 90 माइनस 23 डिग्री, और √6 इसकी वैल्यू हमने लिख दी √3। ये हमको मालूम है कि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब देखिए tan 7 डिग्री इंटू ये tan 90 माइनस थीटा, ये cot थीटा हो जाएगा, तो ये cot 7 डिग्री आ जाएगा, इंटू tan 23 हम लिखा रहने देते हैं, और tan 90 माइनस थीटा यहाँ पर भी cot थीटा फार्मूला यूज़ हो जाएगा। यही फार्मूले इनको आप लर्न कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा cot 23 डिग्री और इंटू √3 ये रखा रहेगा। अब हमें मालूम है कि tan थीटा और cot थीटा इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है।
टेन थीटा इंटू, मैं अलग से लिख देता हूँ, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आपने पढ़ा है। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो अब इस तरीके से देखिए, इसको हमने 1 लिख दिया, इंटू यहाँ पे भी देखिए ये टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 हो जाएगा, और इंटू √3 इक्वल टू √3। इस तरीके से ये प्रूव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिएगा। 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 3 डिग्री अप टू 10 89 डिग्री, इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमको 1 प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1 से लेके 89 तक ये 89 एंगल्स हैं हमारे पास। इनमें से देखिए यहाँ पर 1 89 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ऐसे ही 2 88 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। आखिरी में देखिए यहाँ पर 88 87 लिखे नहीं है, लेकिन ये जो डैश डैश करके छोड़ा गया है, मीन्स कि बीच में सारे एंगल हैं यहाँ पर। तो 2 जो है वो 88 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, ऐसे ही 3 और 87 ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको इस तरह से 40 पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिलेंगे, 44 पेयर्स। तो अब देखिएगा कौन कौन से क्या पेयर होंगे। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। LHS इक्वल टू देखिए 10 1 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री, इनको हमने एक साथ ले लिया। ऐसे ही 10 2 डिग्री और 10 88 डिग्री, इनको हमने एक साथ ले लिया, इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री, इनको हमने एक साथ ले लिया। डैश डैश डैश, आखिरी में आप देखिए कि यहाँ हमको जो मिलेगा 44 तक, देखिए 1 2 3 10 44 डिग्री और इंटू इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा 10 46 डिग्री। तो ये तो देखिए हमने यहाँ पर 44 पेयर्स ले लिए। अब एक एंगल यहाँ पर हमारा बच गया है, वो आप समझ पा रहे होंगे कौन सा, 1045 डिग्री। देखिए यहाँ पर 1045 जो है वो हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 1 से लेके 44 तक गए और उधर पीछे से 89 से लेके हम 46 तक आए, तो इस तरह से हमको 44 पेयर्स मिल गए। तो हम 1045 यहाँ पर लिख देंगे, एक एंगल जो बच गया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम इनको चेंज करने का काम करेंगे। 10 1 डिग्री हम रखा रहने देंगे और 1089 को हम लिख लेंगे 1090 - 1। सेम यही काम हम करेंगे आगे। इसमें 10 2 डिग्री लिखा रहने देंगे और 1088 को हम लिख लेंगे 90 - 2। अब डैश डैश करके मैं छोड़ देता हूँ, आप चाहें इसको भी ऐसे ही लिख दीजिएगा। और आखिरी इसको देखिए, अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1044 लिखा रहने देते हैं और 1046 को लिख लेते हैं 1090 - 44 और इनटू हमने यहाँ पर इस 1045 की वैल्यू 1 रख दी। अब देखिए ये 10 1 डिग्री 1090 - थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 1 डिग्री। सेम ऐसे ही ये 10 2 डिग्री और 1090 - थीटा कॉट थीटा, तो ये कॉट 2 डिग्री हो जाएगा। फिर डैश डैश डैश, सेम यही पे यहाँ पर पोजीशन आनी है कि ये 1044 डिग्री और ये कॉट 44 डिग्री हो जाएगा। 1 इंटू में है, इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए ये भी 1 हो जाएगा, इंटू ये भी 1 हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो इस तरीके से हमको सारी वैल्यूज़ 1 1 में मिलेंगी और जब 1 का जितनी बार भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने LHS देखिए क्या करा है, कॉट थीटा ये लिखा रहने दिया, 1090 - थीटा इक्वल टू कॉट थीटा लिख दिया, सेक 90 - थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा लिख दिया, कॉसेक थीटा लिखा रहने दिया। फिर देखिए यहाँ पे √3 लिखा रहने दिया। देखिए 1060 की वैल्यू इसमें हमको मालूम है, तो वो हमने
√3 लिख दी। बाकी ये 12 डिग्री और 78 डिग्री, देखिए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, तो इनमें हमको किसी एक को दूसरे में चेंज करना होगा, जैसा कि हम पीछे एग्जाम्पल्स में करते आ रहे हैं। तो 10 12 डिग्री को हमने लिखा रहने दिया और 10 78 डिग्री को देखिए 10 90 माइनस 12 लिख लिया। अब आते हैं हम नेक्स्ट लाइन में, कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा, ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये देखिए √3 इंटू √3 3 हो गया। 10 12 डिग्री इसको हमने लिखा रहने दिया और 10 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि कॉट 12 डिग्री। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसमें हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने ऐसा क्यों किया, तो देखिए यहाँ पे फार्मूला है, 3 आइडेंटिटीज दी गई हैं, जिसमें कि एक आइडेंटिटी ये है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपने पढ़ी होगी, ऐसे ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स 3 आइडेंटिटी हैं, जिसमें कि यहाँ पर ये पहली वाली बन रही है, तो हमने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया और पहली आइडेंटिटी ये बना ली। नेक्स्ट लाइन में इसकी वैल्यू हम 1 रिप्लेस कर देंगे, प्लस 3 इंटू देखिए ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू -1 रख देंगे, माइनस तो है ही है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस 3 इक्वल टू 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ABC अगर किसी ट्रायंगल ABC के एंगल हैं तो हमको प्रूव करना है 10C + a/2 इक्वल टू कॉट b/2। इस तरह के कई क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स की, जैसे sin C + a/2 इक्वल टू कॉस b/2, मतलब कई क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, आप सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को समझ के। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम LHS या RHS से सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हमको करना क्या है ये आप देखिएगा ढंग से। हम लिखेंगे वी नो A + B + C इक्वल टू 180 डिग्री। हमको देखिए स्टूडेंट्स मालूम है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हमने यहाँ पे ये रिजल्ट लिख दिया। अब हम इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, देन a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 इक्वल टू, इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा ये हमारा। अब इसमें देखिए कि जो दो एंगल यहाँ पर LHS में हैं उनको हम LHS में रखेंगे, और तीसरा जो यहाँ पर RHS में है उसको हम RHS में ले जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि C और A एंगल ये LHS में है, तो हम ये C और A एंगल LHS में रखेंगे, मीन्स कि c/2 प्लस a/2। C हमने यहाँ पहले लिख लिया, क्वेश्चन में C पहले लिखा है दरअसल, वैसे प्लस में हम चाहे जो पहले लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 माइनस b/2 हम उधर ले गए। अब देखिए यहाँ पर 10 है तो हमने 10 ले लिया, बोथ साइड 10 ले लिया, 10 c/2, इसको हम पूरे में लिख लेते हैं C + a/2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल टू 10 90 माइनस b/2। अब देखिए ये 10 C + a/2 ये लिखा रहेगा, और इधर देखिए ये 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट b/2 आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट्स इसी में मान लीजिए ये लिखा होता, इस क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में मान लीजिए ये लिखा होता टू प्रूव, मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि लिखा होता कि साइन a + b/2 इक्वल टू कॉस c/2, मान लीजिए ये लिखा होता, तो हम सेम यही काम करते कि a + b + c इक्वल टू 180 लिखते, फिर बाई 2 डिवाइड कर देते, a/2 b/2, ये लाइन आ जाती है हमारे पास,
इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता। अब मान लीजिए हमको ए और बी इधर चाहिए हैं, तो हम ये इधर ये दो एंगल लगते, ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू उधर ले जाते। अब देखिए हमको ये प्रूव करना है। अब इधर देखिए यहाँ पर a प्लस बी बाई टू के साथ साइन है, तो हम दोनों साइड साइन ले लेंगे। नेक्स्ट लाइन में मैं इसी लाइन में ले लेता हूँ, और इधर ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये कॉस सी बाई टू आ जाएगा। इधर ये साइन a प्लस बी बाई टू बना रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे ही साइन a प्लस सी बाई टू इक्वल टू कॉस बी बाई टू, बहुत क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप बहुत ढंग से लगाइएगा। कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर सेक 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री दिया गया है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर 2a एक्यूट एंगल है स्टूडेंट्स। ये 90 माइनस थीटा वाले फार्मूले जब एंगल एक्यूट एंगल हो तभी यूज किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये एक्यूट एंगल लिखा है, बाकी और इसका कोई हमको यूज नहीं करना है। देखिए सेक 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 है, तो हम यहाँ पर इसको थीटा मान लेते हैं 2a को, तो सेक थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो हमने इसको लिख लिया कॉसेक 90 माइनस 2a, सेक 2a को लिख लिया कॉसेक 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 42 डिग्री। देखिए स्टूडेंट्स पहले आप इस लाइन को लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद इस लाइन पे आइएगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों ओर कॉसेक है, तो ये हट जाएगा, हमारा बचेगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। ये 2a हम उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 3a हो जाएगा उधर जाके, और ये 42 इधर ले आएंगे तो 132 डिग्री हो जाएगा। अब हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल टू 132 अपॉन 3 डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4, पहले 1 2 फिर ये 4। तो इस तरीके से a की वैल्यू 44 डिग्री आ जाएगी। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन पे आते हैं स्टूडेंट्स। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे दो क्वेश्चन डाले हैं। देखिए यहाँ पर साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10 डिग्री दिया गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पर भी ये है कि 3a जो है वो एक्यूट एंगल है, ये मैंने लिखा नहीं है, जैसे यहाँ पर लिखा था 2a एक्यूट एंगल है, वैसे ही यहाँ पर भी होगा ऐसा। अब इसके सोल्यूशन पे हम आते हैं स्टूडेंट्स। साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10, तो साइन 3a को पहले तो हम यही लाइन लिख लेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लिखेंगे साइन 3a को कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 10। यहाँ पे डिग्री आप लगा लीजिएगा, जहाँ पे भी 81 90 इस तरह से आए, तो कॉस कॉस अब यहाँ पे हट जाएगा, तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 10 डिग्री हो जाएगा। 3a ये उधर गया, तो 3a प्लस a ये 4a हो जाएगा इक्वल टू 10 डिग्री इधर आया ये, तो 90 प्लस 10 हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से a की वैल्यू जब हम 100 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स आप इस चैप्टर के क्वेश्चन समझ चुके होंगे। अब इससे आप जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आइडेंटिटीज़ के ऊपर क्वेश्चंस को लेकर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप देखिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और उसके क्वेश्चंस कुछ टफ भी होते हैं।